हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे पहले अपन ने कान्हा किसली को समझ लिया है, उसको देख लेना। ठीक है, एमपीजीके की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो आज अपना अगला राष्ट्रीय उद्यान है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अपन ने इससे पहले कौन सा देख लिया था, ये सब अपन ने समझ लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, कितने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं एमपी के। ठीक, कान्हा किसली जो है इसको समझ लिया था तक। ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको याद रख लेना, मैंने बता दिया था। ठीक, और खासकर वो चीज़ याद रखना कब बना था, तो 1 जून 1955 को नेशनल पार्क बना था कान्हा किसली। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था, 1973-74 में। ये दोनों डेट याद रखना, एक 1955, एक 1974। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो याद रखना, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट की भी डेट याद रखना और कब नेशनल पार्क बना था वो डेट याद रखना है। ठीक है, तो ये अपन समझ चुके थे अच्छे से, लोकेशन भी देख ली थी। ठीक, ठीक है, ये सब अपन ने समझ लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी लोकेशन वगैरह सब अपन देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आगे देखो, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस ज़िले में, तो उमरिया ज़िले में। ठीक है, उमरिया ज़िले में, और यह 12 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको याद रखना, 12 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये फैक्ट याद रखना। आगे देखो, इसका क्षेत्रफल कितना है, 437 वर्ग किलोमीटर। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कान्हा किसली का जो वर्ग क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर, उसको याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखो, यह देश का सर्वाधिक घनत्व वाला नेशनल पार्क है। ये फैक्ट याद रखो। ठीक है, देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व, मतलब जहाँ पर बाघों की सर्वाधिक संख्या है उसे बोलते हैं सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क। तो कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक, तो इसमें क्या क्या, दो चीन, एक तो उमरिया ज़िले में, इतना तो याद रखना है कौन से ज़िले में। 12 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा है, बांधवगढ़। ठीक, और देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे देखो, यह नेशनल पार्क कब बना, इसकी डेट याद रखो, 1968 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कब बना था, तो 1968 में ये बना था। ये डेट याद रखो। ठीक, इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था, वो वाली डेट याद रखो। ठीक है, 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, 1968 में ये बना था नेशनल पार्क। ठीक, तो दो डेट्स याद रखना है, एक 1968 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 1993 में। ये दोनों डेट्स याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही कान्हा किसली की दोनों डेट्स हैं, उनको भी याद रखना। 1955 में बना नेशनल पार्क, और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ था, 1974 में। ठीक, आगे देखो, इस नेशनल पार्क में चार्जर व सीता सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ हुए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि चार्जर नामक जो बाघ है और सीता नामक बाघ है, ये कहाँ पर पाए गए, किस राष्ट्रीय उद्यान के हैं ये, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। इसी के नाम पर क्या है, चार्जर पॉइंट भी बनाया गया है। जो चार्जर बाग है उसी के नाम पर क्या बनाया गया है, चार्जर पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। क्या बनेंगे, चार्जर पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस नेशनल पार्क में, तो वो हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, चार्जर व सीता ये क्या है, तो ये बाघ हैं। ये कहाँ पर पाए पाए जाते थे, इनका कहाँ पर थे, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे देखो। ठीक, इसकी लोकेशन देखो, उमरिया ज़िला। तो उमरिया ज़िला कहाँ पर है, ये रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, जो ग्रीन दिख रहा है ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। याद रखना इसकी लोकेशन, लोकेशन याद रहेगी तो मालूम रहेगा, याद बना रहेगा। ठीक है, कहाँ पर है, किस ज़िले में, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लोकेशन जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए लोकेशन इसकी देखो। तो ये उमरिया ज़िला है। ठीक है, और देखो इसे, उमरिया ज़िला ये रहा। ठीक, एमपी का मैप देखते रहो कौन सा ज़िला कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे।
ठीक, जब अपन ज़िले पढ़ेंगे मैं एमपी के, तब अपन और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कौन सा ज़िला कहाँ पर है, उसकी क्या खासियत। ठीक है, बट अभी मैप में देखते रहो कहाँ पर कौन सा ज़िला है। ठीक है, तो ये क्या है, उमरिया ज़िला है, यहीं पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक, और कान्हा किसली कहाँ पर था, मंडला। ठीक, मंडला में था कान्हा किसली। तो इसकी लोकेशन से इनको देखते रहना। ठीक है, ये कान्हा है और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि जो चरण गंगा नदी है, एक छोटी सी नदी है, चरण गंगा नदी है, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, दो टाइप से। कैसे बनेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो चरण गंगा नदी गुजरती है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरती है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं, इनको याद रखना। आगे देखो इसमें और क्या है, इस उद्यान में, इस नेशनल पार्क में कबीर चौरा मुख्य पर्यटन स्थल भी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन व्यापम वगैरह पूछ लेता है कि कबीर चौरा नामक जो मुख्य पर्यटन स्थल है वो किस नेशनल पार्क में है, तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। ये याद रखना। ठीक है, ये भी फैक्ट याद। ठीक है, जितने भी इसमें फैक्ट मैंने डाले हैं वो सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, फालतू का कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए इनको याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, आगे देखो, इस नेशनल पार्क में गौर पुनर्वास योजना क्रियान्वित हो रही है। गौर पुनर्वास मतलब जो गौर हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, ठीक है, गौरैया बोलते हैं, उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पर योजना चल रही है। ठीक है, उनको बसाने की, उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर योजना चल रही है। ठीक, तो याद रखना। ठीक है, तो ये बांधवगढ़ को याद रखना। यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 12 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। चरणगंगा मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कब बना, इसकी सन, दोनों डेट्स याद रखना, कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बांधवगढ़ के अपन फिनिश कर चुके हैं। तो दो अपन ने नेशनल पार्क फिनिश कर लिए, एक है कान्हा किसली, ठीक, कान्हा किसली, और एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दोनों को अपन क्या फिनिश कर। तो अगला अपन समझेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उसको ये अपन देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो इनको देख लेना। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपन समझेंगे, उसकी लोकेशन देखते रहना कहाँ पर है, किस ज़िले में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, दोनों को देख लेना, दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद।